मैंने आपकी लड़की का नेपी बदल दिया। लड़की नहीं लड़का। लड़का नहीं लड़की मैडम। बच्चा तुम्हारा है या मेरा है? जी आपका है। यही तो, फिर किसे ज्यादा पता होगा लड़की है या लड़का है? जी आपको। यही तो मैं कह रही हूँ, मेरा लड़का है। लड़का नहीं लड़की। क्या? एक मिनट, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या कहा तुमने? लड़की है? मेरा लड़का है। अरे ये तो लड़की है। देखा, कमाल की बात है ना मैडम, इतने दिन हो गए इसको पैदा हुए हुए और आपको आज तक पता नहीं चला कि ये लड़की है या लड़का है। मेरा लड़का कहाँ है? फिर लड़का? ये लड़की है मैडम। मैंने आपको लड़का दिया था, आप लड़की लौटा रहे हैं? मैडम आपने जो कुछ मुझे दिया था मैं वही लौटा रहा हूँ आपको। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। पटेल, पटेल। हाँ क्या हुआ उषा मैडम? पटेल, इसने मेरा लड़का गायब कर दिया। क्या? क्यों बे? मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। ये ना ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को फोन करो। अरे अरे पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? जो आपने मुझे दिया था मैं वही लौटा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा, कुछ नहीं किया? लड़के को लड़की बना दिया, ऊपर से बोलते हो कुछ नहीं किया। एक मिनट, क्या बात हो गई उषा मैडम? अरे कुछ नहीं पांडे जी, बच्चा एक्सचेंज का केस है। लड़का हैंडओवर किया था, इन्होंने लड़की लौटा रहे हैं। क्यों भैया, दिखते तो बड़े शरीफ हो। मैं हूँ भी भाई साहब, मैं सच कहता हूँ। पांडे जी इनकी बातों पे मत जाइए, पुलिस को फोन लगाइए। पुलिस को क्यों फोन लगा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जो आपने मुझे दिया था मैं वही आपको लौटा रहा हूँ, आप समझती क्यों नहीं है? अच्छा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा लड़का चाहिए। मैं कहाँ से दूं लड़का? मेरी तो अपनी 3-3 लड़कियां हैं भाई। तो मेरा लड़का कहाँ गया? देखो। ओ भाई साहब, ये क्या किया? ये किसका बच्चा दिया मुझे? मैंने आपको लड़की दी थी, आप मुझे लड़का लौटा रहे हैं। लो, इनका भी बदल दिया। बच्चा बदलो यार तुम। नहीं, बच्चा बदल देता हूँ। ये लीजिए। मैं तो भूल ही गया था कि रोने वाला आपका है, जो एकदम रोता ही रहता है। यही है ना आपका पिल्लू? पहले चेक कर लीजिए मैडम, लड़का ही है कि नहीं। हाँ चेक कीजिए। नहीं मैडम, ये तो आपने मेरी उंगली चेक की। क्या? ये फॉर्म मिल गया, भरना है। तो वो हम भर लेंगे, आप नाम पता लिख दो और राशन कार्ड की कॉपी और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह ले आना। बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड की कॉपी तो ले आऊंगा, ये वगैरह वगैरह क्या लाना है? अरे भाई ये फॉर्म ले जाओ, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जी। पढ़ते पढ़ते भर भी देना। जी पर मैं भर नहीं पाऊंगा। डोंट वरी, हम भर देंगे, लाओ। क्या लाऊं? अरे तो कितना सारा तुमको दिया है ना मैंने, तो तुम्हें भरना चाहिए ना फॉर्म। अरे फॉर्म भरना हमारा काम नहीं है, अगर होता भी तो हम भर नहीं पाते। अनएजुकेटेड है ना। तो कितने दूं? 200 रुपए। 200 रुपए? डबल होता है ना, एक फॉर्म का 100 रुपए। आओ मिलके भरते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए। अच्छा भाटिया साहब, ये बताइए क्या मेरा पासपोर्ट कब मिल जाएगा? मुझे बहुत जल्दी लंदन जाने का। अरे जल्दी बन जाएगा, 10 दिन में फाइल आगे जाएगी, फिर पुलिस तुम्हारे घर आएगी। पुलिस क्यों आएगी मेरे घर भाई? इंक्वायरी के लिए भाई, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, घबराने की बात नहीं है। वो चेक करते हैं कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अच्छा, वैसे है तो नहीं कोई? नहीं मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब जाओ, जब पुलिस आएगी तब आना। ओके। भाटिया जी, पुलिस आई थी मेरे घर पे आई थी पुलिस। आपकी रिपोर्ट भी आ गई है। क्या? जी हाँ, आपका पासपोर्ट कैंसिल। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? हाँ भाई, आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। एक बात बताओ, आप बंद हुए थे कभी? एक बार चप्पल चुराई थी मैंने। लो, यहाँ चप्पल चुराते फिरते हो, वहाँ जाके हमारी बदनामी करोगे लंदन में। अरे नहीं, एक चप्पल ही तो चुराई थी मैंने, कौन सा किसी का कत्ल किया था या कोई स्मगलिंग की थी? अरे भैया, कत्ल किया होता तो बन जाता, स्मगलिंग करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चप्पल चोर, कितनी बदनामी होती है हमारी कंट्री की। वो बात तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन आपको मैं अपना रीजन तो बता देता हूँ ना। क्या हुआ था कि मैं मंदिर गया था चप्पल पहन के, जब मैं अंदर गया तो चप्पल बाहर उतार के गया, जब मैं अंदर से बाहर आया तो कोई मेरी चप्पल पहन के जा चुका था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और की पहन लेता हूँ। मैं किसी और की चप्पल पहनने लगा तो वो किसी और ने मुझे पहनते हुए देख लिया और वो हवलदार था। बस क्या भाई, मामला बड़ा उलझा हुआ है। पर आप सुलझाइए ना। अरे भाई, सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसा कुछ तो कीजिए। नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कितने लगेंगे? लंदन जाए भी ना मानोगे नहीं। 5000 रुपए। कब देने? अरे आज ही देने हैं, और कब देने हैं? और कल जो है हमारे शुक्ला जी हैं बड़े साहब, उनसे इंटरव्यू के लिए मिल लेना। ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट। जो लोग मेरे बाद में आए हैं उनको पहले भेज रहा है। नेक्स्ट। अरे पटेल भाई, मेरा नंबर कब आएगा? आएगा, तुम्हारा नंबर भी आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। भाई साहब, आप साइड में बैठिए, शुक्ला जी रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं? अरे अभी तक जब लोग जा रहे थे तो उनको टेस्ट कर रहे थे और जैसे ही मेरी बारी आई वैसे ही रेस्ट करने लगे, तो कमाल है भाई, ये बात ठीक नहीं है।
ये बात ठीक है क्यों भाई साहब, आप बताइए। ये मतलब इस तरह से ऑफिस के अंदर अगर होने लगा तो दूसरों को काम कैसे होंगे, हो ही नहीं सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए पटेल साहब, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। बिना हाथ मिलाए? एक बार तो हाथ मिलाया था, लो एक बार फिर से मिला लेता हूँ। ये क्या सूखा सूखा? कहाँ से करूँ मैं, मेरी मान जाओ, मुझे अंदर जाने दो। अरे आप कहाँ अंदर जा रहे हैं भाई, मेरी बारी है, मेरा नंबर है। अंदर जान दीजिए ना। अरे आपको कैसे अंदर जाने दूं, जितनी जल्दी आपको उससे ज्यादा जल्दी मुझे। हमें तो जल्दी जान दो मुझे ना। अंदर जाना है, शुक्ला जी से मिलना है। हाय हम टुकड़ा। अरे आप टुकला होंगे अपने घर पे होंगे, पान थूक के बात कीजिए पहले मेरे साथ। जाइए, आप ही अंदर जाइए। अरे पर कुछ नहीं, इनको जाने दो अंदर, इनको जल्दी इंटरव्यू दीजिए, जाइए आप। आप बहुत ही सभ्य इंसान हैं। हटो पटेल। क्या सर, इतने बड़े आदमी की पता फिर चलेगा, पता चलेगा, देखना तुम। अरे शुक्ला जी तो अंदर है ही नहीं। शुक्ला जी अंदर कहाँ से होंगे, शुक्ला जी तो बाहर हैं। अच्छा बाहर है, मतलब गेट के बाहर गए हुए हैं। अरे माय बाप, आई एम शुक्ला जी। आप शुक्ला हैं, आप मतलब यहाँ के अफसर हैं, पासपोर्ट ऑफिसर आप। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, कभी आपने अपने आप को शीशे में देखा है? क्या सर, ये तो आप हो सकता है हूँ शुक्ला शायद। सेंड हिम इन। यस सर। जाइए हाथ मिला के। ये तो अंग्रेजी बोल रहा था, ये सचमुच में अफसर है। हाँ है। सर शुक्ला जी। जी, टॉस की फुल टॉस? जी टॉस। बाहर हाथ मिलाया? जी हाथ मिलाया। पांडे जी को खिलाया कुछ? जी पांडे जी को क्या, मैं वो उषा जी जो है ना उनके बच्चे को भी खिलाया। ले लोटा, बच्चा भी खाने लग गया क्या? उसको मतलब गोद में खिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पासपोर्ट बनवाना है? जी हाँ, लंदन जाना है। कब? 20 दिन बाद। बन जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा। हेलो शाहरुख। अरे यार कैसे मैकेनिक हो तुम यार, अरे एक गाड़ी नहीं दे पा रहे हो। कब दे रहे हो बताओ, पक्का डेट बताओ। 26 तारीख, यानी कि 26 फरवरी को ना। देखो दे देना, तब तक हम सरकारी गाड़ी से काम चलाएंगे। 26 फरवरी मतलब 26 फरवरी। चलो, क्या है जी आपका? जी पासपोर्ट सर। 26 फरवरी। 26 फरवरी सर, आज 5 जनवरी है, देखिए 1.5 महीने के बाद, लेकिन मुझे 20 दिन के बाद तो जाना है लंदन। देखिए भाई, आपको जब जाना है जाइए, पासपोर्ट 26 तारीख को ही मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अरे कैसी क्या बात कर रहे हैं, एक बार जब बोल दिया कि 26 फरवरी यानी 26 फरवरी। ओके ओके, शुक्र है भगवान का आपने 29 फरवरी नहीं कहा, नहीं तो। थैंक यू। ओहो, अरे कहने की क्या जरूरत थी कि 20 दिन बाद जाना है। अरे उनको पता चल गया कि अर्जेंट केस है, भाई कह देते कि देखिए सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज बनवा दीजिए। अरे मैंने तो 15 दिन के अंदर जाना था, फिर भी मैंने 20 दिन बोला। आप कुछ कीजिए। जब पासपोर्ट बनवाने के लिए आया था तो आपने कहा था 15 दिन के अंदर दे दूंगा पासपोर्ट। 4.5 महीने हो गए, कुछ नहीं मिला हाथ में अभी तक। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे कुछ ना कुछ। 2000 रुपए खर्चा होगा। कमाल है यार, 12,000 रुपए अभी तक खर्च कर चुका हूँ मैं। लाइन से जाता ना 500,000 रुपए मेरा काम हो जाता। फंस गया मैं तो आप लोगों के चक्कर में। किसने कहा था हमारे चक्कर में फंसने के लिए? हम आए थे। हाँ आए थे ना यहाँ। तो आए थे तो फिर आप क्यों मान गए? एक तो पूरा केस गड़बड़ा है आपका, बर्थ सर्टिफिकेट गड़बड़ा है और चप्पल चुराने का, सुनिए चप्पल चुराने का क्रिमिनल केस है आपके ऊपर। आप एक काम कीजिए, आप पैसे ले लीजिए अपने वापस। नहीं देखिए ऐसी कैसी बात कर। नहीं आप दलालों को समझते क्या? पैसे नहीं लीजिए आप। अरे हाथ बाहर निकालो यार, नीचे बैठ जाओ। जैसे आपकी मर्जी। अब कुछ करो यार, 10 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट दिलवाओ यार। ठीक है, 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए पर वर कुछ नहीं, 15 दिन में आपका पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाएगा, वहां से सीधा लंदन। यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना बस। ये लो भैया टॉस वाली फाइल। ये फुल टॉस वाली फाइल। मेरा अकाउंट एकदम क्लियर है भाई। मेरी बैलेंस शीट भी रेडी है। भाटिया ये क्या ये है क्या भाटिया? हाँ क्या ये पासपोर्ट है? अरे वाह, इतनी जल्दी पासपोर्ट रेडी हो गया इसका? अरे आप तो लंदन जाने वाले थे, नहीं गए क्या? या यूं ही छोड़ रहे थे? आपका नाम मुसद्दिलाल छेड़ा नहीं, मुसद्दिलाल छोड़ू होना चाहिए था। मुसद्दिलाल छेड़ा होना चाहिए था। मुसद्दिलाल छेड़ा होना चाहिए था। था क्या है? आपका नाम मुसद्दीलाल है। ये पासपोर्ट किसका है? तुम्हारा। इसमें नाम किसका? जरा देखिए आप।
कलावती कालरा। आए बाप, ये नाम है कि बीमारी कालरा? अरे भाई साहब, नाम क्यों बदल लिया आपने? मैंने अपना नाम नहीं बदला है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसके अंदर मैंने मुसद्दीलाल छेड़ा ही लिखा था, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे पासपोर्ट दिया तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कलावती कालरा। ये गलत है। आप एक बात बताइए, फॉर्म में आपने लिंक क्या लिखा था? मैंने लिंक क्या लिखा था? जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने, मेरा ख्याल है पुलिंग लिखा था शायद। तो स्त्रीलिंग वाला नाम क्यों लिख दिया? और अगर लिख ही दिया था, गलती हो ही गई थी, तो बिना मूंछों वाली फोटो लगाते भाई। गुरुजी, गलती आप खुद करते हो और आंख हमें दिखाते हैं। ये गलती मेरी नहीं है, गलती आप लोगों की है। ओके, तो आप चाहते हैं कि हम अपनी गलती माने? माने क्या, माननी पड़ेगी। इससे क्या होगा? आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? इस पासपोर्ट पे मेरा नाम डलेगा, ये नाम बदलना पड़ेगा। तो जाइए, एक एप्लीकेशन भरिए और नया फॉर्म भरिए, जाइए। आइए, मेरे साथ आइए। ये मेरे साथ आएगा। अब मुझसे बनवाएगा? अरे छोड़ उसका हाथ। तो मार खाएगा लात। एक मिनट, झगड़ा मत करो। टॉस कर लेते, बोलो टॉस या फुल टॉस? फुल टॉस। PPRP पब्लिक पटाऊ पार्टी के पकाऊ सदस्यों, मैं इस पार्टी का इकलौता MP आपका स्वागत करता हूं। तालियां बजाओ। जनता ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम उसे उठाएं, ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं, इतना उठाएं। ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा। ओहो पांडे जी, MP जी का मतलब इतना ऊपर उठाने से नहीं है। तो कितना ऊपर? अरे इतना ऊपर जितना जितना तुम्हें उठाया, जेब कतरे से बॉडीगार्ड बनाया। उषा जी, भाटिया जी, जनता को बता दीजिए कि हम रोज 10 और 11 के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, सरकारी तौर पर। जी, और गैर सरकारी तौर पर सर? सारा दिन और काम ही क्या है? सरकारी समस्याएं सुनने की फीस जो जनता दे जाए, और गैर सरकारी समस्या सुनने की सर? जो हम ले पाए। लूसी लूसी लूसी, क्या कर रहे हो मुसद्दी? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे मुसद्दी मत बुलाया करो। तो फिर क्या कहा करूं मिस्टर मुसद्दीलाल प्रेमी? कॉल मी मूसी मूसी मूसी। ये तो मैं कब कहूंगी? जब तुम मेरे साथ शादी करोगे। बोलो ना, मेरे साथ शादी कब करोगे? अपनी बीवी को कब छोड़ोगे? छोड़ दिया मैंने उसे कल रात को, बता दिया उसको सब सच। अब 2 दिन के अंदर उस मोटी को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा और दुनिया के सामने छाती ठोक के कहूंगा, क्या? दुनिया वालों सुन लो तुसी, अल्लाह लूसी लूसी लूसी। ओ मूसी मूसी मूसी। मुसद्दी, ओ मुसद्दीलाल। कौन है बे? है जो बोल रहे हैं अपन, उसे बोली कहते हैं। रंग जिसमें डालते हैं उसे होली कहते हैं। होली? जिसके पीछे दिल होता है ना, उसे चोली कहते हैं। चोली? और अपन को गगन गौली कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो मशहूर चोर, वो मशहूर गुंडा, वो मशहूर मवाली, वो फेमस हलकट। ये अपनी तारीफ करे ला या गाली दे रहा है? फेमस बोला उस्ताद, बोले तो तारीफ कर रहा है। अभी कंफ्यूज काहे को बनेगा, इससे पूछ लेते ना। ए मुसद्दीलाल, तू अपने को गाली दे रहा है या तारीफ करेला है? नहीं, मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ? मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? देखा उस्ताद, बोला ना तारीफ कर रहा है। तेरे को मालूम अपन इधर क्यों आया? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तेरे को कैसे मालूम होगा? अपन जो बताया नहीं। सुना है तू अपनी बीवी को छोड़ रहा है? जी, आप कहोगे तो मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तो अपन तुझे नहीं छोड़ेगा। अपन को उससे लव एंड फर्स्ट फ्लाइट हो गया है। लव एंड फर्स्ट फ्लाइट? हाँ, पहली नजर में प्यार। उसको लव एंड फर्स्ट फ्लाइट नहीं कहते हैं, उसको लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं गग्गू। वही चीज। तो ठीक है, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। फिर हम तुमको नहीं छोड़ेगा। क्यों? तेरे को टपकाने के लिए अपने को सुपारी लिया। सुपारी? किसने दिया सुपारी? तेरी बीवी ने दिया 25 पेटी। अच्छा अच्छा, तभी वो 25 लाख रुपए मांग रही थी सुबह मुझसे अलमारी खोल के। चल तैयार हो जा मरने के लिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। किधर जाएगा? अरे मैं वो सूट टाई वगैरह पहनने के लिए जा रहा हूँ ना। क्या? हाँ, आप ही ने तो अभी कहा ना कि तैयार हो जा मरने के लिए। मैं तैयार होने जा रहा था। ए डेढ़ साढ़े होटिया टपका से। नहीं 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 नहीं, तुम प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मैं डर चुका हूँ। डर गया। चल छोड़ दिया। सुन, अपने को 50 पेटी मांगता है। 50 पेटी 50 लाख रुपया? हाँ, 1 हफ्ते बाद 25 तारीख को ठीक 11 बजे पेटी तैयार रखना, वरना चल गोटिया। मैं पुलिस को फोन करूंगा। अरे अपने देश में कानून नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? पुलिस स्टेशन फोन करता हूं। हेलो पुलिस स्टेशन। जी हाँ पुलिस, ऑलवेज एट योर सर्विस। जी, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मिलेगा, हमारा काम ही यही है। बोलिए क्या हुआ? जी, एक आदमी ने मुझे धमकी दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसको 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार डालेगा।
किसने धमकी दी है? गगन गोली ने। आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे ना? फोन काट दिया है। अच्छा, पुलिस वाले भी गगन गोली का नाम सुनते ही डर गए, फोन काट दिया। अब इस गुंडे से मुझे कौन बचाएगा? कोई बात नहीं, इस गुंडे से मुझे इससे बड़ा गुंडा बचाएगा, भाटिया पॉलिटिशियन। कहाँ जा रहे हो मुझ से? पीपीपी के ऑफिस जा रहा हूँ, पब्लिक पटाओ पार्टी। यही तो। हाँ जी, ओके। ओ भाई साहब, बोलो यहाँ कहाँ? जी वो मुझे भाटिया साहब से मिलना है। दुकान का उद्घाटन कराना है? जी नहीं। बेटे को पुलिस से छुड़ाना है? जी नहीं, जी नहीं। मकान पे कब्जा किया, खाली कराना है? अरे नहीं भाई नहीं। तो क्या नेताजी से भजन कराना है? अच्छा, नेताजी आजकल भजन कीर्तन भी करने लगे हैं। हाँ, करने लगे हैं। मैं पीछे मंजीरा बजाता हूँ, बोलो कब करने आ जाऊँ? नहीं नहीं, अभी भजन कीर्तन तो नहीं करवाना है। तो क्या काम क्या है? क्या करना है भाई? क्या हुआ पटेल? अरे कुछ नहीं शुक्ला जी, देखो ना ही दुकान का उद्घाटन कराना है, ना ही बेटे को पुलिस से छुड़ाना है, ना ही मकान का कब्जा छुड़ाना है, पता नहीं क्या करने आ गया यहाँ। मुझे तो अपोजिशन का आदमी लगता है ये। नहीं नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ सर। तभी तो कह रहा हूँ ना, अपोजिशन के आदमी हो। यहाँ क्यों आए तुम? मैं कंप्लेन करने के लिए आया हूँ। कंप्लेन? काहे की कंप्लेन? नल में पानी नहीं आता, घर में बिजली चली गई, काहे की कंप्लेन? काहे की? क्या इसमें क्या नगर पालिका का कार्यालय समझ रखा है तुमने? नहीं, वो वाली कंप्लेन नहीं। तो कौन सी कंप्लेन माता दीन? देखिए, मेरा नाम माता दीन नहीं है, मेरा नाम मुसद्दीलाल प्रेमी है। गगन गोली नाम का एक गुंडा है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए उसको नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। ओह गुड। जी नहीं मतलब मामला सेटल कराने आए हो? नहीं नहीं, मैं मामला सेटल कराने नहीं आया हूँ, मैं प्रोटेक्शन लेने के लिए आया हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन के पास जाओ ना, पुलिस के पास। जी नहीं, पुलिस के पास तो मैं गया था, लेकिन वो सारी पुलिस जो है वो नेताजी को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या? हाँ मतलब देखिए, अब आपके सिवा और कोई चारा नहीं है, प्लीज हेल्प मी। ओके, सरकारी की गैर सरकारी? सरकारी। सरकारी। क्या? देखिए, सरकारी छोड़िए, गैर सरकारी टाइम में आइए। नहीं, गैर सरकारी टाइम में कैसे? सरकारी दफ्तर में खड़ा हूं मैं। सरकारी। सरकारी दफ्तर नहीं है भाई। जिनका दफ्तर है वो तो सरकार में ही काम करते हैं ना। सरकारी। ओ भाई साहब, सरकारी है ना, 10 और 11 के बीच में होता है सुबह। कल आना। अभी तो 10:30 बजे हैं। अरे भाई, तो और भी तो लोग हैं कि अकेले आप ही हैं? कहाँ और कोई तो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी सुनवाई सुनी जाएगी? अरे नेताजी कहाँ है, सुनेगा कौन? जी ओके, कल आना। ओके जी, बाय। मैडम, मैं पांच बार अपनी समस्या एमपी साहब को सुना चुका हूँ। तो उन्होंने सुनी ना? हाँ सुनी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मैडम कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ आश्वासन मिला है। आपने सरकारी समय पर सुनाई थी या गैर सरकारी समय पर? जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है 10 से 11 के बीच में या? जी 3 बार 11:15 के आसपास और 2। यही तो, सरकारी समय पर मंत्री जी केवल आश्वासन देते हैं। समस्या का समाधान चाहते हो तो गैर सरकारी समय पर आओ। जाओ जी, जाओ। हेलो, हाँ ललिता बोल। अरे नहीं राज तो। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी। 1 मिनट होल्ड करना। क्या है? मैं कितनी देर और वहां पे बैठा रहूं? जब तक आपका दिल चाहे। ये पीपीपी का ऑफिस है, पब्लिक पटाओ पार्टी। यहाँ पे हम पब्लिक को पटा के रखते हैं, बिठा के रखते हैं। आपका दिल चाहे तब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं, पर शांति के साथ बैठिए। शांति के साथ? पर शांति कहाँ पे है? वो अब चुप नहीं रह सकते क्या? जाइए। हाँ ललिता, क्या बोलूं? भाई साहब, क्या वो सरकार गिर गई क्या? नहीं सरकार नहीं गिरी। तो क्या बवाल काट रहे हैं? अरे भाई, मैं 3 दिन से आके यहाँ पे बैठता हूँ। अरे तो कौन सा कद्दू तीर मार रहे हैं? हम तो 13 साल से ही आके बैठे हैं। वो बात नहीं है, मुझे नेताजी से मिलना है। तो मिलिए ना, कौन रोका है? अरे लेकिन कैसे मिलूं? जब वो आते हैं तो 12 बजे आते हैं और आते ही कह देते हैं कि 10 और 11 बजे के बीच पब्लिक से मिलने का टाइम है, आप कल आइएगा। तो कल आइए ना। अरे आप भी कह रहे हैं कल आइए, मेरी जान को खतरा है भाई। भाई साहब, ऐसे बोलेंगे तो हम सबकी जान को खतरा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप? लेकिन मेरी एक समस्या है। तो जाइए आप पटेल साहब से पूछिए अपनी समस्या। पटेल साहब। बोलो भाई, सरकारी की गैर सरकारी? पिछले 3 दिन से जब भी मैं पूछता हूँ आप कहते हो सरकारी के गैर सरकारी। हाँ तो तुम भी मुझे 3 दिन से एक ही सवाल पूछते हो। क्या? नेताजी कब आएंगे? तो मैं क्या करूँ? वैसे कब आएंगे नेताजी? आदमी क्या है? अरे नेताजी आ गए। नेताजी पे अटैक करता है? नेताजी पे अटैक करता है? नेताजी पांडे जी इसकी तलाशी लीजिए, इसके पास बॉम्ब हो सकता है। एक मिनट हिलना मत अपनी जगह से। अबे पांडे, ये बता, तू मेरा बॉडीगार्ड है कि मैं तेरा? मैं तेरा मतलब मैं आपका। तो तलाशी कौन लेगा? मैं लूंगा। तो लो तलाशी। लेकिन बंदूक कौन पकड़ेगा? मैं। आपको बंदूक चलानी आती है? नहीं। अगर आपने बंदूक पकड़ी, मैंने तलाशी ली, इसने अटैक कर दिया, तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? बंदूक पकड़ूं कि तलाशी लूं? तलाशी लो। लेकिन बंदूक कौन पकड़ेगा? बंदूक देखिए, बंदूक मैं पकड़ लेता हूँ। पकड़ो।
अरे देखिए देखिए, बंदूक मत चलाइए, देखिए नेताजी की जान मत लीजिए प्लीज, मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, नेताजी को छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। अबे पांडे पहले मुझे छोड़ना तू। नहीं, मैं तो किसी को मारने की कोशिश तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ नेताजी से मिलना चाहता था, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं नेताजी से मिल ही नहीं पाया हूँ। मिलेंगे मिलेंगे भाई, हम जरूर मिलेंगे। किसकी हिम्मत है जो आपसे ना मिले? नहीं, मगर मेरी शिकायत तो नहीं सुनी ना किसी ने। हाँ, मगर बंदूक के दम पर सुनाएंगे क्या? तो प्लीज बंदूक नीचे रख दीजिए प्लीज। नहीं, बंदूक के दम पर नहीं, वो तो बंदूक इन्होंने मुझे दे दी थी, इसलिए मैं उसको इधर उधर कर रहा था, वरना मुझे तो सिर्फ मिलना है आपसे। दे दो पांडे, ले लो बेटा ना। पांडे ले ले बे। पांडे बोलोगे ना कभी नहीं लूंगा। अच्छा पांडे जी ले लो दे दो। लाओ लाओ। एक सेकंड, आप मेरा प्रॉब्लम सुनेंगे ना? अरे जरूर सुनेंगे, प्रॉब्लम सुनना ही तो हमारा काम है। जी ठीक। हाँ, हाँ। नेताजी पे अटैक करता, छोड़ो मुझे किधर। मैंने क्या किया भाई? छोड़ो मुझे किधर। बस गुस्सा थूक दो, बस। आप बोल रहे हैं तो छोड़ रहा हूं मैं। जी अब समस्या का समाधान कर दीजिए। अंदर चलते हैं, आइए। हाँ तो बताइए क्या समस्या है आपकी? जी समस्या ये है कि मैंने अपना कीमती वोट आपको देके आपको जितवा दिया और आप मंत्री बन गए। तो ये समस्या है आपकी? नहीं, ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो सारी जनता की समस्या है। हाँ वो क्या? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी समस्या तो कुछ और ही है। तो बताइए, जल्दी बोलिए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। इस समस्या का समाधान तो हमारे पास नहीं है। नहीं, इस समस्या का समाधान तो मैंने कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी बताइए, हमें बताइए। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अरे वाह, फिर तो समस्या रही नहीं। पर बात यह है कि मेरी पत्नी जो है वो... अरे आपकी समस्या ने तो हमें समस्या में डाल दिया। एक मिनट रुक जाइए जरा। पांडे जी, हमने कुछ खाया था आज? याद नहीं आ रहा सर, फोन करके पता करूं? पता करो जल्दी। जी मेरी पत्नी ने क्या किया है, उसने इस तरह का हेलो, आज सुबह नेताजी ने खाया था? ओके, खाया था सर। क्या खाया था? कहाँ खाया था? वो सुबह इलीगल कॉन्ट्रैक्टर ने खिलाया था ना। हाँ, लेकिन इतनी भूख क्यों लग रही है भाई? मेरा ख्याल है सर आपने नाश्ता नहीं किया होगा। हाँ पांडे जी, जरा समोसे और चाय का प्रबंध कीजिए जल्दी से। जी, लेकिन सर एक अनजान व्यक्ति के सामने मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो एक काम कीजिए, इन्हें भी अपने साथ ले जाइए। क्या? चलिए। देखिए मैंने तो अभी अपनी समस्या बताई भी नहीं है। कल बताइएगा। कल क्यों? चलिए। नहीं, देखिए आप जनता की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जाइए। पक्का आप करेंगे? पक्का एकदम पक्का। पांडे हो गया। यही